कैसे हो आप? आज हम आपको नई वीडियो में एक क्वेश्चन बताते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है और किस तरीके से आप इसकी अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बारे में भी आपको ये समझाया जाएगा। आओ चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन की। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का क्वेश्चन है। किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में अपवर्तनांक के व्यंजक का निगमन कीजिए। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं इसको। अथवा सूत्र n बराबर साइन a प्लस डी एम अपॉन टू टोटल के अपॉन में साइन a अपॉन टू का निगमन कीजिए, जहां n प्रिज्म का अपवर्तनांक, a प्रिज्म का कोण, dm अल्पतम विचलन कोण है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। इस तरीके से बच्चों इसमें आंसर की हम हेडिंग डालेंगे और अब इसका आंसर करेंगे। ये प्रिज्म है, देखो बच्चों, यहाँ से ये किरण आपतित हुई है प्रिज्म के पृष्ठ पर। जब ये इसके समांतर जाती है, ये तो तीसरा तल इसके समांतर जाएगी, जब बाहर निकलेगी तो ये नीचे की तरफ झुक जाती है। ठीक है ना, तो इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको पीछे की तरफ हटाएंगे, तो यहाँ दोनों के बीच में जो एंगल बन जाएगा उसको बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण। ठीक है ना, डेल्टा। और ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। ये दूसरी किरण यहाँ से के लिए, इसके लिए अपवर्तन कोण है और ये आपतन कोण है। ठीक है ना। अब चित्र के अनुसार डेल्टा इज इक्वल टू आर एम एस, आर एम और एस। ठीक है ना, तो कैसे निकालते हैं? आर एम पी क्यू प्लस एम क्यू पी, आर एम एस, आर एम और एस, ये एंगल है मान लीजिए। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये किस किस के बराबर होगा? देखो, बहिष्कोण के नियम में आपने पढ़ा है कि त्रिभुज की किसी भुजा को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो उनके लिए जो बहिष्कोण होता है वो दो अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों, एक तो ये वाला एंगल हो जाएगा एम पी और क्यू, और दूसरे वाला एंगल ये हो जाएगा एम क्यू और पी। ठीक है ना, क्योंकि ये बाहर वाला हो गया ना। ऐसे इस तरीके से मान लिया हमारा बच्चों, यहाँ पे मैं ये त्रिभुज खींच देता हूँ। ठीक है, ये हमारा ये एंगल है, तो ये इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा। तो इस वाले का नाम यहाँ एम पी क्यू है और इस वाले एंगल का नाम एम क्यू पी है। समझ गए ना बच्चों आप? अब देखो बच्चों, ये पूरा एंगल आई है तो ये पूरा भी आई ही होगा। तो इसका मतलब अगर हम इस वाले एंगल का मान निकालना चाहेंगे तो इस वाले में से ये घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका और इसका जो योगफल है वो I1 के बराबर है यहाँ। तो इसका मतलब अगर हमें ये वाला एंगल लिखना है एम पी क्यू, तो हम लिखेंगे I1 माइनस R1। ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों इधर देखिए एम क्यू पी लिखा हुआ, एम क्यू और पी। तो इधर देखो बच्चों कितना एंगल है, ये I2 है ना, तो इसमें से ये वाला घटा दो तो हमारे पास ये वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी। इस पूरे में से ये वाला घटा देते हैं R2, यानी I2 में से R2 घटाएंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया बच्चों, I1 और I2 को इकट्ठा रख दिया, ये भी माइनस था ये भी माइनस था, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएंगे। अल्पतम विचलन के लिए क्या होता है बच्चों, डेल्टा को हम डीएम की स्थिति डीएम से डिनोट करते हैं और यहाँ पे I1 और I2 दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, तथा R1 और R2 दोनों बराबर होते हैं। तो इसलिए जो डीएम है यानी जो डेल्टा हमारा, वहीं से वो जो डेल्टा है वो, ठीक है, वो I प्लस आई, यहाँ पे I1 है यहाँ भी I लिखेंगे, यहाँ I2 है यहाँ भी I लिखेंगे, ये R1 है यहाँ भी R रखेंगे, ये R2 है यहाँ भी। ये कैसी कंडीशन होती है, अल्पतम विचलन में। तो अल्पतम विचलन में वो जो हमारा डायग्राम में भी देखिए, डायग्राम में ये जो दिखाया गया है ये डेल्टा, इसको हम बच्चों क्या लिखेंगे, इसको हम डीएम लिखेंगे। तो I प्लस आई 2I हो जाएगा बच्चों, और ये R प्लस R 2R हो जाएगा। अब चतुर्भुज ए पी ओ क्यू में ए पी ओ प्लस ए क्यू ओ इज इक्वल टू 180। अब जरा चतुर्भुज की बात कर लेते हैं। ए पी ओ क्यू ये वाला है, ठीक है ना। तो इस चतुर्भुज में इन दोनों कोणों का जोड़ कितना है, 180 है, और जो बाकी दो बचे उनका भी योगफल 180 होगा। ठीक है ना। तो बाकी दो कौन कौन से बचे, एंगल ए और एंगल पी ओ क्यू, उनका जोड़ भी। त्रिभुज पी ओ क्यू में चित्र में देखिए बच्चों, पी ओ क्यू, तो एक एंगल तो हमारा R1 है,
एक R2 है और एक एंगल है POQ, ठीक है ना। तो तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब जरा देखो बच्चों क्या करते हैं, ये जो समीकरण 2 और 3 हमारी बनी हुई है, इनकी RHS बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, LHS भी बराबर होगी। यानी ये इसकी LHS है और ये वाली इसकी LHS, तो दोनों बराबर होगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से हम प्राप्त करते हैं कि क्या प्राप्त करते हैं, इसकी LHS ये लिख लो, फिर बराबर लगा लो, फिर इसकी इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कोण A का मान आएगा R1 प्लस R2। तो एंगल ए को ए लिखते हैं, R1 प्लस R2 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, R प्लस R है, क्योंकि अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में R1 R2 दोनों बराबर होंगे, I1 I2 दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ 2R हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारी ये इक्वेशन इस तरीके से आगे बढ़ेगी, A इज इक्वल टू R प्लस R। तो A इज इक्वल टू R में R जोड़ेंगे बच्चों 2R हो जाएगा, और R की वैल्यू निकाल लोगे तो ये 2 गुना में इधर आके बटे में आ जाएगा। तो DM बराबर हमारा 2I माइनस 2R था, तो 2R की जगह A रख देंगे, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2I बराबर ये हो जाएगा। और I की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे, इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणनफल है, तो जो गुणा में संख्या होती है वो इधर आके डिवाइड में आ जाती है, बटे में आ जाती है। स्नेल के नियम से प्रिज्म के पदार्थ का प्रतनांक n इज इक्वल टू NAG साइन I अपॉन साइन R, और साइन लिखो, I की वैल्यू ये रखो बच्चों DM प्लस A अपॉन 2, और R की वैल्यू A अपॉन 2 यहाँ से लिखेंगे, देख लीजिए ये इक्वेशन यहाँ आई थी ना हमारी पहले, R इज इक्वल टू A अपॉन 2। तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ रख देंगे R की, और I की ये हमने प्राप्त की है अभी, ये रख देंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा बच्चों फार्मूला, n इज इक्वल टू साइन DM प्लस A अपॉन 2 और अपॉन में साइन A अपॉन 2। पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन, यानी जो हमारा प्रिज्म होता है उससे कितना विचलन उत्पन्न होता है, आओ उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जब प्रिज्म पतला हो अर्थात A का मान 5 डिग्री से भी कम हो तो अल्पतम विचलन DM भी बहुत छोटा होता है। साइन है A प्लस DM अपॉन 2 वो A प्लस DM अपॉन 2 के बराबर होता है, और साइन A अपॉन 2 किसके बराबर होता है, A अपॉन 2 के। अर्थात जो साइन थीटा है उसको ओनली थीटा ले सकते हैं, ये साइन छोड़ सकते हैं, इसका त्रिकोणमितीय, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों क्या होगा, जब हम ये रखेंगे यहाँ तो डिवाइड से डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, ये जो डिवाइड का n है इधर आएगा तो गुणनफल में आ जाएगी ये प्लस वाला, और LHS RHS को बदलते हैं बच्चों, ये A प्लस DM इधर, NA इधर, ये प्लस का A इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और जब यहाँ से A कॉमन लेंगे तो यहाँ n बचेगा, बीच में माइनस है, कोई संख्या नहीं बचेगी, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो फिर अल्पतम विचलन की स्थिति में अगर वो प्रिज्म पतला हो तो DM का मान ये आ जाएगा बच्चों n-1 इंटू A। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो बच्चों कोई नहीं, आप कमेंट करके लिख सकते हैं। वैसे हमने बहुत आराम से आपको समझाया है, फिर भी अगर कोई परेशानी